तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग यार। तो आज की ये वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1 लेट कोड पर टू सम। ठीक है, तो प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। हमारे पास एक नम्स का एरे दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को एक टारगेट वैल्यू दी हुई है। उसके अंदर से हम लोगों को रिटर्न करने हैं इंडेक्सेस दो नंबर के जिसकी सम टारगेट होती है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो देख सकते हो एग्जांपल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक एरे दिया हुआ था और टारगेट वैल्यू थी 9। तो यहाँ पर आउटपुट में 0 और 1 आया है। ये कैसे आया? फिर 2 प्लस 7 यहाँ पर होते हैं 9 जो टारगेट वैल्यू से मैच होते हैं। तो इन दोनों के हमको इंडेक्स रिटर्न कर देनी है। इसकी 0 और 1 इंडेक्स हमने रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया हो तो खुद से ट्राई करके देखो एक बार, और वैसे तो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो हम लोग सिंपल से ये कर सकते हैं कि हम लोग एक नया एरे वगैरह बनाए और उसमें सारे वैल्यूज़ की जो है सम स्टोर कर दें। जैसे 2 + 7 9, 7 + 11, फिर उसके बाद में 11 + 15, और फिर जो भी हम लोगों को आंसर से मैच हो रहा है उसके इंडेक्स से हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 + 7 ले लिया, उसके हमारी वैल्यू आ जाएंगी 9। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने ले लिया 7 + 11, फिर हम लोगों को मिल जाएगा 18। उसके बाद मैंने ले लिया 11 + 15, तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और 7 से मिलकर आया है। ये आया 7 और 11 से मिलकर, ये आया 11 और 15 से मिलकर। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे ही टारगेट वैल्यू मैच हो जाएंगी 9, तो हम लोग ये 2 और 7 की इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो इससे भी हम लोगों को ऑप्टिमल अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में बात करने से पहले मेरे पास दो मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो होने वाली है, समझ लो ये हमारा एरे है। ओके, ये हमारा एरे, इसके अंदर वैल्यूज गिवन है हमारे पास 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, 11 एंड 15। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा एरे दिया हुआ है उसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, एरे को हम लोग कर देंगे सॉर्ट। ये एरे पहले से ही सॉर्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सॉर्टेड एरे ही हमारा जो इनपुट में आएगा, है ना। तो यहाँ पर समझो ये एरे अनसॉर्टेड था, इसको हमने सॉर्ट कर लिया। फिर हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। एक पॉइंटर हम स्टार्टिंग में रखेंगे, एक पॉइंटर हम एंडिंग में रखेंगे। इन दोनों की सम चेक करेंगे सबसे पहले। तो 2 + 15 करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 17। ठीक है, 17 हमारी टारगेट वैल्यू से मैच हो रही है कि नहीं? 17 जो टारगेट वैल्यू से बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट का पॉइंटर है उसको माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे एरे सॉर्टेड है। तो इसको माइनस माइनस करेंगे तो इससे छोटी वैल्यू मिलेंगी जो हमको अभी नीड है उसकी, है ना। तो यहाँ पर इसको हम माइनस माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 11 पर। तो 2 + 11 हो जाएगा हमारा 13। 13 भी बड़ा है तो हम लोग फिर से इसको माइनस माइनस करेंगे, फिर हमारा पॉइंटर इधर आ जाएगा। तो 2 + 7 हमको 9 मिल जाएगा। तो हम लोग इन दोनों पॉइंटर की जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्विक सॉर्ट यूज़ करेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी n log n। ठीक है, तो हम लोग इससे भी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ जाने वाले हैं। हम लोग यूज़ करेंगे हैश सेट। हम लोग बनाएंगे एक हैश सेट। यहाँ पर तुम लोगों को बता देता हूँ सिंपल सा अप्रोच क्या आने वाला है। ये बना दिया हमने एक हैश सेट। ठीक है, ये हमारा हैश सेट है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर लूप चलाएंगे। लूप चला लिया, यहाँ पर 2 आ गया, तो हम लोग टारगेट वैल्यू से वो इंडेक्स की वैल्यू माइनस करेंगे। तो 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। हम लोग चेक करेंगे कि 7 हमारे इस हैश सेट में अवेलेबल है कि नहीं, जो कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को स्टोर करा देंगे, 2, और उसके बाद उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी 0, ये स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टोर होगा इंटीजर और यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, इंटीजर और इंडेक्स। उसके बाद में हम लोग आएंगे 7 पे। 7 - 9 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो फिर से चेक करेंगे कि 2 हमारे हैश सेट के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो इंडेक्स है ये वाली इंडेक्स, और यहाँ हमारी इसकी इंडेक्स 7 की इंडेक्स, इन दोनों को रिटर्न कर देंगे। इसकी इंडेक्स 0 और इसकी इंडेक्स 1। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
आप लोग यहाँ पर कोई भी मतलब एग्जांपल लेके समझ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ का एग्जांपल लिया क्योंकि सिंपल जा रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 7 नहीं होता, 7 की जगह दूसरी कोई वैल्यू होती, सपोज यहाँ पर 15 होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, 9 - 15 करते, 9 - 15 हमारा आंसर क्या आता, आंसर आता -6, ठीक है। तो -6 हमारे हैश सेट के अंदर था क्या, नहीं था। तो हम लोग सिंपली से क्या करते, 15 को भी यहाँ पर स्टोर कर देते, और 15 अगर यहाँ होता तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 थी, तो इसको भी यहाँ पर स्टोर कर देते, फिर आगे जाते, आगे समझो हमारे पास 7 आ जाता, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाता। तो हम लोग क्या करते, 9 - 7 आता 2, टू इसके अंदर चेक करते, 2 है क्या, 2 अवेलेबल है, तो हम लोग इसकी इंडेक्स और इसकी इंडेक्स रिटर्न कर देते, ठीक है। सिंपल सा अप्रोच होने वाला है। मैं कोड लिखकर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक बार ट्राई रन करेंगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे कोड लिखने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को एक बनाना है हैश सेट, ठीक है। यहाँ पर एक ले लेता हूँ मैप इंटीजर, इंटीजर ये हमारी की वैल्यू हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं वैल्यू इक्वल टू न्यू हैश मैप। मैप बन गया, उसके बाद हम लोग चलाएंगे लूप, फॉर लूप i इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस, ये लूप चलेगा। अब इसके अंदर हम लोग निकालने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट, इंटिक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स का i, ठीक है। उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे अभी हमारे हैश सेट के अंदर वैल्यू डॉट कंटेन्स की, इसके अंदर ये की अवेलेबल है क्या, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अगर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक एरे रिटर्न करेंगे, उसके अंदर हमारा होगा वैल्यू डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार कोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद ड्राई रन करके देखेंगे, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोगों को ये मिली नहीं, हमारे कॉम्प्लीमेंट हमारे हेडसेट के अंदर मिला नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि वो इंडेक्स की वैल्यू और इंडेक्स उसकी जो भी है वो हम हेडसेट के अंदर डाल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे वैल्यू डॉट पुट नम्स का जो आय था वो, और उसके बाद उसकी इंडेक्स, ये हम हेडसेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर फिर भी कोई भी आंसर नहीं आता, जो कि आ ही जाएगा एक आंसर कंपलसरी, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू INT, एक एम्प्टी एरे हम यहाँ पे रिटर्न बोल देते, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। ये हमारा एरे की वैल्यू है समझो, ओके, 2 7 11 15, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो 7 है इसको हम बाद में लेते हैं, ठीक है। 7 इधर आ गया, हमने बनाया एक हैश सेट, ये बन गया हमारा हैश सेट, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक हैश सेट बना लिया, ये कंप्लीट। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, ये हमारा एरे फॉर लूप चला रहे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकाला सबसे पहले, टारगेट माइनस नम्स का आई, अभी हमारा आई इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 0th इंडेक्स पे। तो टारगेट माइनस नम्स का आई, टारगेट वैल्यू हमारी है 9, सो 9 - 2 हमारा क्या आएगा 7। तो हम लोग चेक करेंगे 7 हमारे हैश सेट में है क्या, इधर देखो वैल्यू डॉट कंटेंट्स की कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या आया 7, तो 7 हमारे हैश सेट में है क्या, नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। हम लोग बोलेंगे पुट वैल्यू डॉट पुट हैश सेट में क्या रख दो, नम्स का आई जो कि हमारा 2 है, 2 एंड इसकी इंडेक्स, इंडेक्स है हमारी 0, ठीक है। उसके बाद हम फिर से लूप चलेगा, फिर से हम लोग अभी हमारा आई जो इधर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। हम लोग फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टारगेट माइनस नम्स का आई जो कि है हमारा टारगेट 9 - 11, 9 - 11 होता है -2, ठीक है। तो -2 हम इसके अंदर सर्च करेंगे, फिर से -2 हमको नहीं मिलेगा, तो हम लोग फिर से पुट कर देंगे हमारा 11 और इसकी इंडेक्स जो है वो 1, ठीक है। उसके बाद में फिर से लूप चलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा, टारगेट माइनस नम्स का आई, अभी हमारा जो ये पॉइंट कर रहा है आई, ये 15 पे कर रहा है, ठीक है। तो 9 - 15 -6, फिर हम लोग चेक करेंगे कि -6 इसके अंदर है क्या, -6 हैश सेट के अंदर नहीं है, तो हम लोग फिर से उसको पुट कर देंगे हमारा 15। देखो यहाँ पर पुट कर रहा है, इधर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा 15 और आई की वैल्यू फिलहाल 2 है, ठीक है।
तो ये भी इधर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आई जो इंक्रीज हो जाएगा प्लस प्लस हम लोग आ जाएंगे 7 पे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाला जाएगा, 9 माइनस 7 क्या आता है 2। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं वैल्यू डॉट कंटेंट्स की कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमारा 2 आया है, तो 2 हैश सेट के अंदर चेक कर रहे हैं, तो 2 है क्या है भाई, यहाँ पर 2 मिल गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एक एरे जिसमें हम लोग ले रहे हैं वैल्यू डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारा 0 आएगा और कॉमा आई, कॉमा हमारा क्या है आई, तो यहाँ पर आई कितना था 3। तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स जिसकी सम जो है 9 आ रही है, 0 और 3 की सम 9 आ रही है। ओके, 0 पे हमारा 2 और 3 पे हमारा 7, तो 2 प्लस 7 हमारा 9 आ रहा है। तो हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो हम लोगों को मिल गया, जैसे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर कोड रन करके बता देता हूँ, ठीक है। ये कोड इजीली रन हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है हमारी ऑर्डर ऑफ n, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारी ऑर्डर ऑफ n होने वाली है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक फॉर लूप यूज़ किया जिसकी ऑर्डर ऑफ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग हैश सेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के अंदर देखा, हमारा जो हैश सेट है वो मैक्सिमम जो एरे के जितने भी हमारे नंबर्स है वो कंटेन करेंगे, ठीक है। तो हमारी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होने वाली है। जैसे कि देख सकते हो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस जो है रन हो चुके हैं। इसको हम लोग सबमिट भी कर देते तो ये सबमिट में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हो तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।